हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार बंता को गांव का सरपंच बना दिया गया। गांव वालों ने सोचा कि छोरा पढ़ा लिखा है, समझदार है, अगर ये सरपंच बन गया तो गांव की भलाई के लिए काम करेगा। मौसम बदला। सर्दियों के आने के महीने भर पहले गांव वालों ने बंता से पूछा, सरपंच साहब इस बार सर्दी कितनी तेज़ पड़ेगी? बंता ने गांव वालों से कहा कि मैं आपको कल बताऊंगा। बंता तुरंत ही शहर की ओर निकल गया। वहां जाकर मौसम विभाग में पता किया तो मौसम विभाग वाले बोले, सरपंच साहब इस बार बहुत तेज़ सर्दी पड़ने वाली है। बंता भी दूसरे दिन गांव में आकर ऐसा ही बोल दिया। गांव वालों को विश्वास था कि अपने सरपंच पढ़े लिखे हैं, शहर से पता करके आए हैं तो सही ही कह रहे होंगे। गांव वालों की नज़र में बंता की इज्जत और बढ़ गई। तेज़ सर्दी पड़ने की बात सुनकर गांव वालों ने सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करनी शुरू कर दी। महीने भर बाद जब सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं दिखा तो गांव वालों ने बंता से फिर पूछा। बंता ने उन्हें फिर दूसरे दिन के लिए टाला और शहर के मौसम विभाग में पहुंच गया। मौसम विभाग वाले बोले कि सरपंच साहब आप चिंता मत करो, इस बार सर्दी के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। बंता ने ऐसा ही गांव में आकर बोल दिया। बंता की बात सुनकर गांव वाले पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठी करने लग गए। इस तरह 15 दिन और बीत गए, लेकिन सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं दिखा। गांव वाले बंता के पास आए। बंता फिर मौसम विभाग में जा पहुंचा। मौसम विभाग वालों ने फिर वही जवाब दिया कि सरपंच साहब आप देखते जाइए कि सर्दी क्या जुल्म ढाती है। बंता फिर से गाँव में आकर ऐसा ही बोल दिया। अब तो गांव वाले सारे काम कर धंधे छोड़कर सिर्फ लकड़ियां इकट्ठी करने के काम में लग गए। इस तरह 15 दिन और बीत गए, लेकिन सर्दियां शुरू नहीं हुई। गांव वाले बंता को कोसने लगे। बंता ने उनसे एक दिन का वक्त और मांगा। बंता तुरंत मौसम विभाग पहुंचा तो उन्होंने फिर यही जवाब दे दिया कि सरपंच साहब इस बार सर्दी के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अब बंता का भी धैर्य जवाब दे गया। बंता ने पूछा, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? मौसम विभाग वाले बोले कि सरपंच साहब हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं पड़ोस के गांव वाले पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं। इसका मतलब सर्दी बहुत तेज पड़ने वाली है। बंता वहीं चक्कर खाकर गिर गया। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।